गुहार पर गुहार आखिर कब सुनी जाएगी इनकी पुकार। जी हाँ, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर खान और आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ 85। मैं इस वक्त मौजूद हूं उसी गांव में जो जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण में गांव विस्थापित होने वाला है, रनहेरा गांव। ये वही रनहेरा गांव है जिस रनहेरा गांव के लोग आए दिन लगातार पंचायत और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मुख्य मांगों को लेकर। सिर्फ और सिर्फ अब इनकी जो एक मुद्दा है, जो एक मुख्य मांग है, सबसे सटीक मांग इनकी ये है गांव विस्थापन को लेकर। ये लोग चाहते हैं कि इनके गांव का विस्थापन जेवर के नज़दीकी मॉडलपुर में भी हो, लेकिन वहां से नहीं बल्कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो नक्शा दिया गया था वो फलेदा कटका दिया था, लेकिन ये वहां नहीं जाना चाहते। अपने गांव का विस्थापन वहां नहीं चाहते बल्कि जेवर के नज़दीकी मॉडलपुर में चाहते। इसी विषय को लेकर इन्होंने कई बार पंचायत भी की है और फिलहाल परसों भी ये अपने गांव से कुछ बस में सवार भी गए थे, कई बस भी गई थी इनके गांव से, जो ग्रेट नोएडा 0 पॉइंट पर इन्होंने पंचायत या धरना प्रदर्शन वहां पर किया था। वहां पर जाकर इन्होंने क्या प्रशासन और यमुना अथॉरिटी के लोगों से क्या बातचीत की, क्या वार्तालाप हुआ, किन के मुख्य मांगों को लेकर इन्होंने बात की और क्या वाकई में ही ये अपना विस्थापन कहाँ चाहते हैं, ये इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम सीपी सिंह चौहान है। पहले बात सहमति को लेकर आ रही थी और अब मुख्य जो आपकी मांग है वो गांव विस्थापन को लेकर आ रही है कि सभी गांव के लोग चाहते हैं कि आपके विस्थापन जो है नज़दीकी जेवर जो मॉडलपुर है वहां पर किया जाए। क्या ये बिल्कुल सच्चाई है। पूरा गांव 95% लोग चाहते हैं कि हम मॉडलपुर जाएं। मॉडलपुर जाने से हमें अपने भविष्य के लिए, बच्चों के लिए हर सुविधा मिलेगी। लेकिन जहां का ये अफवाह चल रही है, ये फरेदा कट कहां से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। हम जो परसों गए थे धरना में, टोटली अधिकारी कह रहे हैं कि अभी हमारा कोई ऐसा कहीं डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है कि फरेदा कट मॉडलपुर, ये कहाँ से क्या बकवास हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब भी हम जाएंगे इस गांव को छोड़ेंगे, मॉडलपुर जाएंगे, अन्यथा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मॉडलपुर ही अपने गांव का विस्थापन चाहते हैं? बिल्कुल मॉडलपुर ही चाहते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं। तो क्या आपकी जो पंचायत हुई थी, जो ग्रेट नोएडा 0 पॉइंट पर जो पंचायत हुई थी, उस पर क्या आपने इस मुद्दे पर बात करी कि आपके गांव का विस्थापन यहाँ हो, और क्या उनकी तरफ से, अधिकारियों की तरफ से क्या आश्वासन आपको मिला? अधिकारियों हमारी ओर से यही था कि हमारा पूरा गाँव मॉडलपुर चाहता है, जिसमें हमारी 14-15 बसें गई थी, 30-35 छोटी गाड़ी गई थी, काफ़ी स्टैंड थी, करीबन 1500-1800 के करीब आदमी थे। लेकिन हमारी मेन मांग यही है कि मॉडलपुर चाहिए। दूसरा, मॉडलपुर के अलावा हम कहीं जाने को तैयार नहीं है, और मांगे हमारी बाद में है, लेकिन पहले मॉडलपुर चाहिए। पहले मॉडलपुर चाहिए। यदि मॉडलपुर नहीं तो और कहीं प्रशासन आपको वहाँ बसाता है या फिर आपके गांव को विस्थापन करता है, तो क्या वहाँ सहमत नहीं, हम सिर्फ मॉडलपुर ही जाएंगे जहाँ पे हमें सुविधा मिलेंगी और आने वाली पीढ़ी के लिए उनको रोजगारी मिलेंगे, विकास मिलेगा, पढ़ाई लिखाई मिलेगी और बाजार का भी सुख मिलेगा। वहाँ पे कोई बाजार नहीं है, 20-20 किलोमीटर जाना है, बाजार मिलेगा नहीं, आने जाने साधन नहीं है। यहाँ से कहीं भी जाओ, कहीं बैठ जाओ, जेवर से लेकर के आप बॉम्बे जाओ, कलकत्ता जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, सब जगह के लिए हमें यातायात का साधन मिलेगा। हाईवे है, मेट्रो आ रही है, हवाई जहाज़ भी आ रहा है। हवाई जहाज़ है तो हम उसका भी आनंद ले सकते हैं, लेकिन फलेदा करते कहाँ आएंगे? डेली हम वो क्या नाम उसका देना पड़ेगा, टोल देना पड़ेगा। हम वहाँ जाना नहीं चाहते। तो जेवर में खास वजह यही है कि सारी सुविधा व्यवस्था आपकी जेवर से जुड़ी हुई है। मेरा नाम बलभद्र सिंह प्रधान, मैं रनहेरा का रहने वाला हूं। और हमको मॉडलपुर क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि हमारी जितनी भी जन सुविधाएँ हमको यहाँ मिली हुई हैं, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, और हमारे इस बाज़ार से, जेवर से सब लेन देन जितना भी होता है सब जेवर से होता है। और हमारे बिरादरी के काम जो हैं सब इसी से मिले हुए हैं। अगर हमको दूर बसा दिया जाएगा तो हमारे समाज ख़त्म हो जाएगा, हम गांव इलाके से अलग हो जाएंगे हम समाज के। इसलिए हमको समाज के साथ मॉडलपुर पर ही बसाया जाएगा और हम वहीं बसेंगे और नहीं कहीं जाएंगे नहीं। परसों जो गांव के लोग बस में होकर सवार 0 पॉइंट पर पंचायत के लिए गए थे, क्या गांव के कितने % लोग गए थे उस पंचायत में शामिल होने के लिए? क्या बच्चे से लेकर महिला से लेकर पुरुष से लेकर बुजुर्ग लोग, क्या सभी लोग गए थे? सब गए थे, जनानी मर्द सब गए थे। और सबकी मांग यही है हमारी कि हमारी सब सुविधा हमको जेवर के पास मिली हुई हैं, अब भी मिली हुई हैं और पीछे भी रहेंगी। हम हमको सबसे समाज से अलग होना नहीं चाहेंगे और हमें सब बैंक वगैरह सब हमारे लेने देन जेवर चाहिए और सभी लेन
लेन देन व्यापार बिरादरी के जो हमारे खानदान गांव में सबसे मिले हुए हैं, हम उनसे अलग नहीं जाएंगे, यहीं मारेंगे और यहीं मानरपुर पर ही होंगे, वरना रनहेरा को उठेगा नहीं। उठेगा नहीं। अच्छा, मैंने अंकल जी से सवाल किया था कि वहाँ पर जो पंचायत हुई थी अधिकारियों की तरफ से क्या आश्वासन मिला, भला उस पर मुझे जवाब नहीं मिला। मैं चाहूँगा जब अधिकारियों से आपने वार्तालाप की, चर्चाएं हुई इस विषय पर लेकर, इस मुद्दे को लेकर, तो आश्वासन क्या मिला अधिकारियों की तरफ से? क्या कुछ कहा गया? आपकी मांगों को मान लिया जाएगा या पूरा कर लिया जाएगा, या फिर कुछ किसी भी तरीके की कठिनाइयाँ या फिर रुकावट आ सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसा आप कह रहे हैं कि कितने लोग गए वहाँ पे, हमारा गांव बिल्कुल 95% एक धुरी में बंधा हुआ है, कहीं कोई इसमें शंका नहीं है। वो 10-20 लोग हैं जो इस गांव को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और बात रही अधिकारियों को, अधिकारी मौखिक रूप से दबे दबे शब्दों में तो ये कह रहे हैं कि रनहेरा को मॉडल पर मिल जाएगा, लेकिन लिखित में, अब जैसा कि हमारा मानना है कि कोई भी बात होगी तो वो लिखित में होगी, हमें लिखित में देने के लिए तैयार नहीं है, दबे दबे मन से और मौखिक में कान में कहने के लिए वो तैयार हैं कि भाई रनहेरा को मॉडल पर मिल जाएगा, आप क्यों परेशान हो रहे हो। लेकिन जब तक हमें लिखित में नहीं मिलता है, सशर्त जो हमें जिस शर्त पर हम विस्थापन चाहते हैं, उस शर्त पर जब तक हमें लिखित नहीं मिल जाता है, तब तक हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। अपने शर्त की बात की, आपकी क्या क्या शर्तें हैं? प्रशासन जो आप शर्त की बातें कर रहे थे, क्या शर्त थे आप? देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई हमारी ज़रूरत नहीं है कि हमारे गांव को विस्थापन किया जाए, सरकार की ज़रूरत है गांव को विस्थापन करना। और उसमें शर्त हमारी ये है कि आज तक आपने देखा है जो पहले फेज़ में जो गांव विस्थापित हुए हैं, 4 गांव 6 गांव, उनको आज तक मालिकाना हक नहीं मिला है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आगे आने वाले भविष्य में उनसे जो है डेवलपमेंट के चार्ज के नाम पर, मेंटेनेंस के चार्ज के नाम पर, इस चार्ज के नाम पर जो प्लॉट की कीमत है वो वसूली जाएगी। जब हम आज अपना पुरुषों की, हमारे बुजुर्गों की धरोहर देने के लिए तैयार हैं, तो क्यों नहीं आज ही हमें मालिकाना हक दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि हमारा जितना बना हुआ है उसका आधा क्यों दे रहे हैं? भाई, हमारी थोड़ी ज़रूरत है, ये तो सरकार की ज़रूरत है। तो हम जितना हमारा बना हुआ है, घर गेट जितना है, उतना हमें दिया जाए, उसका कम क्यों कर रहे हैं? और एक बात आती है कि गाँव का कोई भी मजदूर वर्ग है, वो भी अगर कहता है कि 50 मीटर में, क्या वो अपनी गुजर बसर कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो हमारी ये भी मांग है कि उसको बढ़ा करके 100 मीटर दिया जाए। यही हमारी शर्तें हैं। जैसे 5.5 लाख रुपए विस्थापन के एवज में दिए जाते हैं, वो क्यों दिए जा रहे हैं? वो उस टाइम जब कानून बना, वो उस समय का 5.5 लाख रुपए था, उसको आज तक क्यों नहीं बढ़ोतरी की गई है? 2013 के हिसाब से अगर मुद्रास्फीति लगाई जाए और कीमत सूचकांक लगा जाए तो वो कम से कम 12 लाख रुपए बनता है, जो विस्थापन के एवज में दिए जाना चाहिए। वो 5.5 लाख ही क्यों दिया जा रहा है हमें? अच्छा, योगी जी के पास जो लखनऊ गए थे, वहाँ पर योगी जी ने मुआवजे को लेकर बढ़ोतरी भी की थी, 700-800 रुपये करीब बढ़ोतरी की है। तो क्या उससे आप सहमत हो? मुआवजे में जो बढ़ोतरी की गई है उससे? देखिए, ये एक बिल्कुल उस तरीके से इसको बिठाया गया कि जब तक हमने भी बहुत, हमारी कोई कम उम्र नहीं है, हमने भी ये देखा है कि जब बिल्कुल फाइनल स्टेटमेंट दिया जाता है, जब योगी जी को, मतलब मुख्यमंत्री जी को लाया जाता है, यहाँ क्या है कि पहले ही उसमें योगी जी का जो स्टेटमेंट दिलवा दिया गया, तो अब हम समझ चुके हैं कि इससे आगे अब कोई बढ़ोतरी हमारे मुआवजे में नहीं होगी। तो मुआवजे को एक तरह से हम सहमत हो चुके हैं, लेकिन हमारी जो मेन लड़ाई है वो विस्थापन की है। और रनहेरा आप देख रहे हैं, ये पूरा जो जन सैलाब है, ये पहले एक बार प्राधिकरण पे जा चुका है और जो 7 तारीख में 0 पॉइंट पे जा चुका है। सबकी ये एक ही डिमांड है कि हमें मॉडलपुर चाहिए और अपनी शर्तों पे मॉडलपुर चाहिए। जो यमुना एक्सप्रेसवे से लगा हुआ और मॉडलपुर के पश्चिम में हमें अपनी जगह चाहिए, वहाँ पर आपको जगह चाहिए। अच्छा, पंचायत में आप लोग शामिल थे, सभी पूरा गाँव लगभग गया था, वहाँ पर अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया? मतलब जैसे कि मान लीजिए कि भाई आपके यदि पंचायत करते हैं आपकी बातों को मान लिया जाएगा, सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा, आपकी जो सुनवाई है उसको पूरा कर लिया जाएगा, क्या कुछ? अधिकारियों की ओर से कोई आश्वासन नहीं है, किसी भी तरह का कोई आश्वासन नहीं है। जैसे गए थे वैसे ही आए हैं। उन्होंने 20 तारीख तक का टाइम, हम लोगों ने 20 तारीख तक का टाइम दिया है, उन्होंने डेट बाई डेट दी है कि अधिकारियों की तरफ से कौन सी डेट दी गई? अधिकारियों की ओर से कई डेट मिली हैं, वो डेट मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन मैंने बात की थी तो 19 तारीख की डेट बताया गया। मैं बता दूं, उसमें डेट है। जो हमारे मसलों पर बात होगी वो 11 तारीख में बात होगी, ADM LA के साथ में बात होगी, बलराम सिंह जी के साथ में। उसके बाद 17 तारीख है। 17 तारीख में जो है जिलाधिकारी महोदय
महोदय के साथ बात होगी और उसके बाद यमुना प्राधिकरण के साथ हमें मीटिंग का समय मिला है 19 नवंबर को। तो वो 19 तक का समय उनके पास में है। 20 तारीख तक या तो हमारा कोई निर्णय ले लें, नहीं तो इस बार जो हमारा ये जनसैलाब जाएगा वो नखलऊ की तरफ। 20 तारीख का जो टाइम दिया गया था, डेट दी गई थी, आप लोगों की तरफ से दी गई थी? नहीं, ये अधिकारी महोदय, ये हमने कहा था कि आप हमारे ये जो हमारी मांग है इन पे आप क्या निर्णय ले रहे हैं, तो उन्होंने हमें समय दिया। वो हमने समय दिया था कि आपके पास में 20 तारीख का समय है, 20 तारीख तक का, और उन्होंने अपनी मीटिंग का शेड्यूल हमें बताया है कि इतने तारीख को उनके साथ में मीटिंग होगी, उतने तारीख को यमुना प्राधिकरण के साथ में मीटिंग होगी। अच्छा, क्या 20 तारीख की जो मीटिंग आपके जो रखी जाएगी, जो वार्तालाप होगी, यदि अगर उस पर आपकी बात पर सुनवाई नहीं हुई तो क्या, रुकिए, उस पर सुनवाई नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा, स्टेप क्या होगा आप लोगों का? योगी के पास जाएंगे लखनऊ और वहीं जाकर धरना देंगे। लखनऊ जाओगे योगी जी के पास? अगला लखनऊ हमारा टूर वहीं का है। कहाँ का अगला? लखनऊ का। भाई इनने तो हम कर लिए यहाँ पे परेशान। अधिकार इनके पास 1 साल से इनके पीछे पड़ रहे हैं, पर ये तो बाज आए नहीं। अब हमारा के तो निर्णय ये सुनाते हैं, जो भी टाइम दिया है के तो निर्णय सुनाते हैं, नहीं तो हमारा अगला टूर अधिकारी इनको भी बता दिया है, ठीक है। अगला टूर हमारा लखनऊ का ही है। अगला स्टेप योगी जी के पास जाएंगे सीधे। ऐसा दिखने में आ रहा है कि ये लोग जो अधिकारीगण हैं वो यहीं इस बात को गोलमोल कर ले रहे हैं और लखनऊ तक हमारी मांग या हमारी बात नहीं पहुंचने दे रहे हैं। तो इसलिए अब सब लोगों का यही एक मत है कि अब लखनऊ ही जाके सीधा धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा और तभी ये बात हमारे लिए सॉल्व होके आएगी। अब चूँकि जैसे हमारा गांव शिक्षित है, सामाजिकता है, तो उस हिसाब से हमारे गांव में बड़े बूढ़ों का बड़ा मान सम्मान रखा जाता है और ऐसी ही सोच हम रखते हुए ऐसा ही क्षेत्र हम उनसे मांग रहे हैं कि जहां हमारे बड़ों बूढ़ों का मान सम्मान रहे तो हम अपने बड़ों बूढ़ों के बिल्कुल संग हैं। ये हमारे साथ हैं, हम इनके साथ हैं, हम कुल मिला के एक हैं और अपनी मांग को लेकर बहुत मजबूत स्थिति में है। हमारे अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं सारे, तो हम आगे तक जाने को तैयार हैं अपनी मांग को लेकर। सबसे बड़ी जो लड़ाई आप लोगों की है प्रशासन से यही है, गांव विस्थापन को लेकर। सबसे बड़ी जो लड़ाई आपके गांव वालों की इसी पर है कि गांव विस्थापन को लेकर। भैया विस्थापन की बात है, मेन तो मुद्दा तो हमारे काफ़ी सारे हैं, लेकिन फिलहाल मुद्दा तो ये है ना विस्थापन। मुद्दा हमारा विस्थापन को और माडलपुर ही गांव चाहो पूरो शासन प्रशासन थे हमने हाथ जोड़ के कह दी, 2 बार कह भी आए उन लोगों से कि भैया या तो हमें जो है माडलपुर दो, नहीं तो हमारी फिर गाड़ी सीधी योगी जी के पास जाएगी। योगी जी के पास अगर आपकी सुनवाई होती है अगली बार तो ठीक है, वरना अगर नहीं होती है तो अगला जो स्टेप होगा योगी जी के पास लखनऊ जाकर धरना। हाँ बिल्कुल, लखनऊ जाएंगे, योगी जी से रिक्वेस्ट करेंगे। जब योगी जी ने ये कह दी, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं कि भाई जहाँ मेरा किसान चाह रहा है, आगे ये क्या कह रहे हो, हाँ, जाने के लिए जहाँ मेरा किसान चाह रहा है भाई वहाँ बसाया जाए। भाई हमने ज़मीन पहले फेस में भी दी है, हमने जो ज़मीन पहले फेस में दी है जितने रेट दे दिए उतने में संतुष्ट हैं। अब गांव भी दे रहे हैं भाई, हमारे बड़े बूढ़ों का गांव है, 1200 वर्ष पुराना गांव है ये, कोई ऐसा तो है ना, हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। जब सब कुछ हम दे रहे हैं तो क्या हमारी इतनी सी मांग नहीं मांगी जाएगी कि भाई हम सही जगह पर रहें। आप कुछ कह रहे थे, अभी क्या कुछ कह रहे थे? हमारी पूरी तैयारी लखनऊ के लिए, पूरी तैयारी किस तरह की तैयारी आप लोगों ने कर रखी है? जैसे वहाँ 0 पॉइंट पे गए थे, बसों में सवार होकर। हाँ जी हाँ, इससे ज़्यादा संख्या में जाने के लिए लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं और बिल्कुल नखलऊ नहीं होती है। हाँ, और 19 तारीख तक की डेट उनकी है, उसके बाद में 20 तारीख में हम तुरंत निर्णय लेंगे और इस बार सीधे के सीधे नखलऊ जाना होगा हमें। युवा हैं, आप क्या कहोगे भैया, आप गाँव के युवा हैं, क्या कहोगे अपने गांव विस्थापन को लेकर? माडलपुर चाह रहे हैं, माडलपुर चाहते हो? और माडलपुर क्यों चाहते हो? माडलपुर ही हमारे जो मतलब गांव है, हमारे जो जाति के हम छोकर ठाकुर हैं भाई, ठीक है, जो हमारे गांव है तो वो वहीं है और पास मतलब हमारा एक गढ़ है जहांगीरपुर से लेकर जेवर तक, हम अपने गांव के ही बीच में रहना चाहते हैं। और भी कुछ बजाय वहाँ पर जाने की, जैसे कि मान लीजिए सारी व्यवस्थाएं वहाँ से जुड़ी हुई है। तहसील भैया वहाँ पर, ठीक है, अगर हम कागज़ बनवाने जाएंगे तो हम फलेदा से वहाँ तो नहीं जाएंगे, हमारा टोल लगेगा। हमारे तहसील वहाँ पर है, ब्लॉक वहाँ पर है, हमारे जो मतलब स्कूल हैं वहाँ पर हैं, कॉलेज है हमारा, ठीक है, सब मतलब हमारा सब कुछ जेवर में है, हम जेवर के पास चाहते हो कि हम माडलपुर ही चाहते हैं। आप क्या कुछ कह रहे हो, आगे आइए। एक कारण ये भी बहुत बड़ा है कि अभी हमारे गांव का मुआवजा जो भी मिल रहा है ज़मीन का,
उसको मिलने के बावजूद भी 250 हेक्टेयर समथिंग ज़मीन अभी किसान की रह जाएगी, जिसको करने के लिए फलेदा कट से आना बहुत ही विकट स्थिति पैदा होने वाली है भविष्य में, क्योंकि बाउंड्री हो जाएगी तो बाउंड्री को कैसे कैसे क्रॉस करना होगा, कितना पड़ेगी होगा तो नजदीक। और माडलपुर अगर हम जा रहे हैं तो हमारा ये बिल्कुल पाम पेड़े की बात रहेगी, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की बात रहेगी, सब यहाँ हम कर पाएंगे। तो बिल्कुल देखा, ये मेरे साथ रनहेरा गांव के ग्रामीण थे, देखिए चप्पे चप्पे पर लिखा है रनहेरा मांगे मॉडलपुर जेवर एयरपोर्ट। गांव में, पूरे गांव में ये पोस्टर लगा दिया गया है कि रनहेरा मांगे मॉडलपुर। ये मैंने आपको दिखाया कि जनता क्या सोचती है और इनका जो अगला स्टेप होगा। और की ज़मीन का उन्होंने आश्वासन दे दिया है। आपके गांव में काफ़ी शोर की भी ज़मीन है, क्या उसके बारे में किसी अधिकारी? हाँ, शोर की ज़मीन का आश्वासन दे दिया है उन्होंने कि आपकी शोर की ज़मीन का आपका मुआवजा मिलेगा, बाकी अभी कोई डिक्लेयर नहीं है। हाँ, लिखित में कोई नहीं। बाकी विस्थापन की बात यह है कि हम मॉडलपुर ही चाहते हैं विस्थापन, और मॉडलपुर ही जाएंगे, इसके अलावा कहीं भी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि फलेदा पे वहाँ दूर दूर तक बीहड़ जंगल ही जंगल है, वहाँ डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगा, और यहाँ हमें सब कुछ डेवलप हुआ मिल रहा है। स्कूल, कॉलेज, तहसील, थाना, ब्लॉक, रजिस्ट्रार ऑफिस, मार्केट, सब कुछ हमें बिल्कुल बसी हुई मिल रही है वहाँ पे हमें। प्रियांशी आपके गांव जाने वाला है, उठने वाला है, पता जेवर एयरपोर्ट, तो कहाँ आप जाना चाहोगी? मॉडलपुर जाना चाहोगी? अच्छा, मॉडलपुर क्यों जाना चाहोगी? वहाँ स्कूल है, जेवर है, तहसील है, इस वजह से सारी सुविधा व्यवस्था, अस्पताल वहाँ, इसलिए से जाना चाहोगी? अच्छा, तो देखा, बच्चों के भी जवान पर सिर्फ एक ही नाम है, रनहेरा मांगे। गांव की महिला इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, वो कहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि गांव का बच्चा से लेकर पुरुष से लेकर महिला से लेकर बुजुर्ग, सभी लोग ये चाह रहे हैं। आप लोग कहाँ चाहोगे अपने गांव का विस्थापन? मॉडलपुर क्या करेंगे? मॉडलपुर और क्या करेंगे? रनहेरा में नहीं जाएंगे, नहीं हम रनहेरा उठने नहीं देंगे। अगर उठेगा तो मॉडलपुर रहेंगे, और नहीं रनहेरा उठने नहीं देंगे, एक ईंट नहीं उखाड़ने देंगे। अच्छा, मॉडलपुर ही जाओगे? अगर वहाँ से अलावा कहीं जाओगे? कहीं नहीं जाएंगे, रहेंगे तो रनहेरा रहेंगे, और जब उठाएंगे तो मॉडलपुर जाएंगे। नहीं, एक ईंट से हाथ नहीं लगाने देंगे, मर जाएंगे, मार देंगे। तो भैया रेती में नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, मॉडलपुर जाएंगे। गड्ढे में नहीं जाएंगे, मेरे का बच्चे नहीं है। गड्ढा कहाँ? मॉडलपुर रहेंगे, रनहेरा नहीं छोड़ेंगे। मॉडलपुर हम ना जाएंगे, रनहेरा नहीं छोड़ेंगे। अम्मा क्या कुछ हमने वही कह रहे भैया, मॉडलपुर ही जाएंगे, हम माना जाएंगे। मॉडलपुर जाओगे? हाँ, मॉडलपुर जाएंगे। मॉडलपुर तो पैदल चलेंगे। हाँ, पैदल ही चले जाएंगे। देखो, हमारी नहीं है, हम पैदल ही चले जाएंगे। हमारी तहसील जेवर, जब हम अपने मकान बना के हम क्यों जाएंगे? जानकारी जेवर, हमारे अस्पताल जेवर, हमारे का भैया बच्चे ना है, जेवर है वहाँ कुछ भी ना है, वहाँ रेती में कुछ भी ना है। तो ये हमने गांव रनहेरा के ग्रामीणों से आपको खुद सुनवाया कि महिला और गांव के सभी लोग क्या चाह रहे हैं, अपने गांव का विस्थापन क्या जेवर के नजदीकी मॉडलपुर में चाह रहे हैं। इन्होंने लगातार पंचायत भी की। अब इनका कहना यह है कि अधिकारी की तरफ से 20 तारीख का टाइम दिया गया है, जो कि इनकी सुनवाई का है। आश्वासन वहां से मिला है कि 20 तारीख को इनका जो अगली मीटिंग है, जो पंचायत होगी 20 तारीख को होगी, आश्वासन उनकी तरफ से मिला है। अब देखते ये हैं कि क्या 20 तारीख के बाद, अगली पंचायत के बाद, क्या इनकी मांगों को सुन लिया जाएगा। यदि अगर इनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा तो इन गांव वालों का कहना ये सीधा लखनऊ, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठते हैं, वहां जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे यदि इनकी मांगों को नहीं सुना गया तो। मैं समीर खान राजकुमार के साथ रनहेरा न्यूज़ 85।